61 सप्लीमेंट्री पूछे जी सर। इसमें मोहतरम हमारे मिनिस्टर साहब से एक सवाल है। पाकिस्तान मोहतरम मिनिस्टर साहब तरक्की करेगा तो हम सब की उसमें कामयाबी है, हुकूमत चाहे किसी की भी हो। लेकिन मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है मोहतरम मिनिस्टर साहब, हालांकि आपकी मिनिस्ट्री नहीं है और आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपका नहीं है, डॉक्टर हैं, लेकिन जाहिर है पार्लियामेंट्री अफेयर्स आपको जवाब देना पड़ता है। मैंने भी ये जवाब दिए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद होते या उनके कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, कोरोना कोविड के दौरान पाकिस्तान का जीडीपी 3 पे था। जब हमारी हुकूमत खत्म हो रही थी, रजीम चेंज हो रहा था, मिनिस्टर साहब पाकिस्तान का जीडीपी 6 को तकरीबन टच कर रहा था। मेरा सर आपसे सवाल यह है कि रजीम चेंज के बहुत से नुकसानात में से एक नुकसान यह भी हुआ कि वो जो जीडीपी ग्रोथ 6 पे जा रही थी, आप हमें आज एग्जैक्ट बताइए कि 2022 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत जा रही थी उस जीडीपी 6 के करीब पहुंच चुका था, बल्कि टच कर रहा था। कोविड में जब जर्मनी, जापान, यूके, अमेरिका और इंडिया 0 या माइनस में जीडीपी था, हमारा तब भी 3 पे था। आज जीडीपी ग्रोथ क्या है? और दूसरा, आपका तकरीबन 1.25 साल या मेरे ख्याल में शायद 1.5 साल तो नहीं हुआ, लेकिन 1.25 साल तो तकरीबन हो गया होगा। इस दौरान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एग्जैक्टली कितनी आई है? क्या पहले से बढ़ी है हमारे दौर से या कम हुई है? अगर बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है? और ये जरूर बताते जाइएगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां मुल्क छोड़ के जा रही हैं। अभी हाल ही में गुल अहमद क्लोज हो रही है। बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो या छोड़ के जा रही हैं, जा चुकी हैं, अपने प्लांट्स बंद कर रही हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? जब कोविड के दौरान कंपनियां हम चला रहे थे, आपके दौर में सर बंद क्यों हो रही हैं? तो 3 सवाल आ गए आपके पास, वो अगर आप चाहें मैं दोबारा समराइज कर देता हूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आई है और कंपनियां क्यों बंद हो रही हैं, और अगर कोई इंक्रीज आई है तो कितनी आई है, और जीडीपी ग्रोथ इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के दिन 6 को टच कर रही थी। आप 2022 से लेकर आज 25 में हम बैठे हुए। व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन पाकिस्तान टुडे एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर स्पीकिंग? थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी। मिनिस्टर साहब, आप एक जवाब के पाबंद हैं और उसके अलावा जो आप जवाब देना चाहें इज योर प्रोगेटिव। सर, गुजारिश ये है कि इसमें जो ऑनरेबल मेंबर ने सवाल किया है और उसमें कुछ उन्होंने अपनी इस पे राय का और अपने कमेंट्स भी दिए हैं और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि वो खुद भी इसी सीट पे, इसी मनसब पे फाइज रहे हैं और ये जवाबात वो देते रहे हैं। जवाब का कुछ हिस्सा जो है वो सियासी नौइयत का है, रजीम चेंज और वो सारा, और उसके बाद वो कि पाकिस्तान में कोई रजीम चेंज नहीं हुई थी, बल्कि बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक गवर्नमेंट को जो हटाया गया था उसका तरीका जो है पाकिस्तान के आइन में दर्ज है और कोई भी ऐसा तरीकाकार नहीं अपनाया गया था। मैं 2022 की बात कर रहा हूं कि जिसमें कोई गैर आइनी काम किया गया हो या किसी तरह की कोई नॉन आप ये कहें कि पॉलिटिकल उसके अंदर कोई कार्रवाई की गई हो। तो लिहाजा वो एक बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल चीज थी। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त इनफ्लो कितनी है, आउटफ्लो कितनी है, इसका तमाम जवाब बड़ी डिटेल में ये चार्ट यहाँ पे मौजूद है, बड़ी तफसील से दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट आ रही है, अगर आप देखें तो अभी कल कैबिनेट की मीटिंग में भी जो अदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं कि 1 महीने के अंदर जो ज़र तरसीलात पाकिस्तान के अंदर आ रही है, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ, वो पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड है। इसी तरह इससे पिछले महीनों में भी जो ज़र तरसीलात आती रही है पाकिस्तान में, वो रिकॉर्ड इजाफा उनमें हो रहा है। बाकी जो यहाँ से कैपिटल लोग पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहे हैं, उसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आ रही है और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि हम तमाम तर वो सहूलियात इन्वेस्टर्स को फराहम करें जो यहाँ पे सिस्टम को सहूलतकारी इसको बेहतर बनाना, उन्हें सिक्योरिटी मुहैया करना, माहौल को साजगार बनाना इन्वेस्टमेंट के लिए, वो तमाम कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक नंबर चाहिए अली मोहम्मद खान साहब को, तो मेरी गुजारिश है कि मुझे कोई आप एक नया क्वेश्चन देंगे तो मैं आपको डिटेल दे दूंगा। थैंक यू। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिर्जा इख्तियार बेग साहब। Thank you, Mr. Speaker. My question is 86 deferred from 18th session. The answer be taken as read. Supplementary पूछे। सर, मुझे ज्यादातर जवाब तो मिल गए हैं, 2 जवाब जो सबसे क्रूशियल एंड कोर थे वो नहीं दिए गए हैं। पहला हमने ये पूछा था कि अगर ये क्रिप्टो करेंसी लीगल है
تو پاکستان میں فورن ریزرو کرپٹو کرنسی کے تھرو کیسے بڑھایا جائے گا؟ کیونکہ یہ FATF کے منافی ہے. ٹیررسٹ فائنینسنگ، منی لانڈرنگ کے زمرے میں بھی کچھ جگہ پہ آیا گیا ہے، اور کچھ کنٹریز اسی لیے نہیں اس کو اپنا رہی کہ ان کو FATF کے زمرے میں اس کو بتایا گیا. تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ پلیز آنریبل منسٹر یہ بتلائیں کہ کس طرح سے فورن ریزروز ہمارے بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کے ذریعے بڑھیں گے. اور اسٹیٹ بینک کو انہوں نے جواب میں لکھا ہے اسٹیٹ بینک زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، تو اسٹیٹ بینک سے بھی پوچھا جائے کہ ایک طرف آپ پھر اس کو انلیگل کیوں کہہ رہے ہیں. مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ یوتھ نوجوانوں نے ان باتوں کو سن سے ہیوی انویسٹمنٹ بٹ کوائن میں کرنا شروع کر دیا ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر یہ جب بٹ کوائن کریش ہو تو ان سب کا انویسٹمنٹ، یوتھ کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ بری طرح سے مارا جائے. تھینک یو سر. منسٹر صاحب. جناب اسپیکر، آنریبل ممبر کا جو سوال ہے اس میں بنیادی طور پہ اس سے پہلے بھی انہوں نے سوال جو ہے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کیا تھا، اور میں نے وہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ ایوان کے سامنے رکھی تھی کہ بنیادی طور پہ جو ایک اپنا آرڈیننس کے ذریعے جو ایک اتھارٹی قائم کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا اس کو میکانزم بنایا گیا ہے کرپٹو کو پاکستان کے اندر باقاعدہ ایک ریگولرائز چینل سے آگے بڑھانے کا، یہ وہی سارے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ اس کے اندر کسی طرح کے کوئی فراڈز نہ ہوں، فراڈولنٹ ٹرانزیکشنز نہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کرپٹو کے جائز اور لیگل استعمال کو فروغ دینا، یہ گورنمنٹ کی جو ہے اس وقت